आइए, तो इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये जो हम बोर्ड पे लिखे हैं ना, जो हम स्लाइड बनाए हैं वीडियो का, इसमें आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा है जिससे कि क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली वे में एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। तो आपको भी इसमें किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। अनावश्यक चीज से हमने बचने का प्रयास किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म है तो बहुत ही किदवंती है और इस पे तो बहुत चीज किया जा सकता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है हमने उसको यहाँ पे कवर अप किया है। ध्यान से सुनिए। देखिए, ये बौद्ध धर्म जो है न केवल इंडिया बल्कि आसपास के एशिया के देशों में भी प्रचलन में है। जैसे चीन हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, इन सभी देशों में क्या है तो प्रचलन में है, और इंडिया में तो है ही। ये जो बौद्ध धर्म है ये 6th सेंचुरी BC में क्या है तो भारत में प्रसार करता है। 6th सेंचुरी BC अगर हम भारत की बात करें तो उस समय में भारत के जो धर्म थे और भारत का जो समाज और राजनीतिक था उसमें बहुत सारा विकृतियां आ गई थी। अगर हम यहाँ पे समाज की बात करें तो वर्ण आधारित व्यवस्था था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी और सबसे अपर पे था ब्राह्मण। शूद्र को अन्य ऊपर के 3 वर्णों को क्या करना होता था, सेवा करना होता था, और सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी ना के बराबर ही थी। हालांकि गुलाम और शूद्रों में अंतर है, लेकिन फिर भी उसकी दयनीय स्थिति ही थी। 6th सेंचुरी BC में क्या होता है, सामाजिक क्रांति का दौर रहता है। इस सामाजिक क्रांति के दौर में लोहे का जो है खोज हो जाता है। लोहे के खोज होने के कारण बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति होती है, जैसे कि मगध राज्य एक बहुत ही बड़े पैमाना पे एक राज्य के रूप में क्या होता है तो संगठित हो जाता है, और जो 16 महाजनपद थे उन सभी महाजनपदों को क्या करता है तो ये एकीकरण करने का काम करता है। उन 16 महाजनपदों में केवल और केवल मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली बनता है, और उसी मगध वाले एरिया में यहाँ पे बौद्ध धर्म का फैलाव होता है। 6th सेंचुरी BC में जब लोहा का यानी खोज हो गया तो जंगलों की बहुत बड़े पैमाने पे कटाई होती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में मजबूती आता है। इन सबों के कारण एक वैश्य वर्ग का क्या होता है तो उत्थान होता है। वैश्य वर्ग के उत्थान के कारण व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़े पैमाना पे प्रसार होता है। समाज में एक नई संरचना का विकास होता है, और सामाजिक जो एक पुरानी धारणा था, जैसे कि वेद को बहुत बड़े पैमाना पे स्वीकार करना, यानी वेद ही सब कुछ है, जो एक वैदिक धर्म था उस पे कुठाराघात करने का यहाँ पे इन लौकिक धर्मों के द्वारा प्रयास किया गया। अर्थात ये जो है बौद्ध धर्म ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के अलावा 62 और संप्रदायों का उदय उत्तर भारतीय राज्यों में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इन एक बौद्ध हमने बोल दिया तो कुल 62 यानी कि कुल 63 सेक्ट्स यानी 63 संप्रदायों का उदय उत्तर भारतीय राज्यों में होता है, और इन उत्तर भारतीय राज्यों में बौद्ध और जैन धर्म जो है सबसे उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है, जिसका अवशेष आज भी भारत और एशिया के अन्य देशों में देखने को मिलता है। अगर हम बौद्ध धर्म के उत्थान का कारण का बात करें इन ब्रीफ, तो सबसे पहला बात कि लोहा का खोज, दूसरा बात बड़े राज्यों की संरचना यानी बड़े राज्यों का गठन, तीसरा वणिकवाद का उदय यानी कि कह सकते हैं वाणिज्य, व्यापार और वैश्य वर्गों का उदय। ये प्रमुख उन सबों में कारणों में से एक था। आगे चलते हैं। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, शाक्यमुनि, बुद्ध और तथागत आदि नामों से जाना जाता है। हमने क्या कहा, क्वेश्चन पूछता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, शाक्यमुनि, बुद्ध और तथागत आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये जो गौतम बुद्ध है, जब बुद्ध ना बने थे उससे अगर पहले की जीवनी का बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी कि BC में हुआ था। कहाँ पे तो लुम्बिनी नामक ग्राम में, और ये नेपाल की तराई में अवस्थित है। पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। वहीं माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। एक अनहोनी घटना ये घटती है कि उसकी माता यानी महामाया का मृत्यु केवल 7 दिन के ही जब थे, यानी छठियार हुआ था, और 1 दिन के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के माँ। फिर उसका पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी करती है,
और इसके पत्नी का नाम यशोधरा रहता है। गौतम बुद्ध, एक रोचक कहानी है कि गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के था तभी इसका शादी हो जाता है। इसके पिताजी इनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित में थे। ऑब्वियस सी बात है, हर एक पिताजी है जो है अपने पुत्र को लेकर के बहुत भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय जो भविष्यवाणी करता जो थे उन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि आगे चल कर के या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा, मुनि बनेगा। बात भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे और वो चाहते थे कि ये राजपाट को संभाले, चूँकि उनका एक ही बेटा था और चाहते थे कि राजपाट को संभाले। और उन सबों में इनको बहुत ज़्यादा रास नहीं आता था, यानी कि राजपाट के कार्यों में बहुत ज़्यादा रास नहीं आता था। और वो सांसारिक जो दुख है उससे वो हमेशा क्या है तो बातें करते रहते थे। वो खुद से बातें करते रहते, आखिर दुख क्यों होता है, अर्थात सुख का कारण क्या है, ये सब जो है उनके मन में हमेशा चलते रहता था। जब 16 वर्ष का आयु हुआ, 16 वर्ष से पहले तक जब थोड़ा सा वो व्यस्क हुआ, यानी जब पुबर्टी एज आ गया, जैसे कि जवान हो गया, मूंछ का पन्ना आ गया, छाती का चौड़ा होना, ये सब उसको बायोलॉजी में बोला जाता है पुबर्टी एज। यानी वो जब 12 साल क्रॉस कर गए तो उसको राज दरबारियों के बीच जो है लड़कियों से घिरा रखा जाता था गौतम बुद्ध को, इसीलिए कि उसका मन जो है संत की ओर न घुस के ये राजघाट में लग जाए और ये इस राजपाट को संभाले। इसीलिए पिताजी इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी कर देते हैं यशोधरा नामक कन्या से। इसका अन्य नाम जो है गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा, ये सब क्या है यशोधरा का नाम है। इससे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, वो भी सही, गोपा वो भी सही, बिंबा वो भी सही, भद्रकच्छा रहेगा वो भी सही। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शादी हो जाता है। उनसे एक पुत्र होता है राहुल। देखिए 29 वर्ष की आयु में जब जाते हैं गौतम बुद्ध, तब ये उसके पेट में, यानी कि उसकी वाइफ के पेट में ये राहुल रहता है, गर्भ से रहती है उसकी पत्नी। और उसी समय एक रात में सोई रहती है, वो छोड़ छाड़ के इस दुनिया को मतलब अलविदा कह देते हैं, लौकिक दुनिया से हट करके और आध्यात्मिक दुनिया की ओर अनुभव करते हैं। किस समय, तो 29 वर्ष का जब उसका आयु हो जाता है तब वो, जब यशोधरा सोई रहती है तब। ध्यान से समझिएगा, ये जो गौतम बुद्ध हैं उससे पहले की घटना एक होता है कि गौतम बुद्ध इस सांसारिक दुखों से कितना ज़्यादा दुखी थे, इस बात को समझिए। एक दिन वो क्या किए, घूमने के लिए निकले थे तो उसको 4 दृश्य देखने को मिला। एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मरा हुआ व्यक्ति यानी कि लाश, और चौथा एक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में शांत यानी कि साधु। ये दृश्य देखने के बाद गौतम बुद्ध का अंदर का हृदय जो है वो जाग उठा, ठीक ना। वो इनर सोल से खुद को बात करने लगे और उसका इनर सोल जो है अध्यात्म की ओर अनुभव कर गया और फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में वो अपने घर का त्याग कर दिए। इनके घोड़े का नाम जो था वो था कंथर और सारथी का नाम था चांद। इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो गया था। ये देखिए गौतम बुद्ध के समय में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, वत्स, कोसल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी, मल और मत्स्य, ये 16 गणराज्य थे। और इन 16 गणराज्यों में जो है गौतम बुद्ध का कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा जो है वो ख्याति फैल चुका था। क्लियर? ये देखिए इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो बचपन का जिंदगी और जो मृत्यु है वो हमने देख लिया। अब गौतम बुद्ध के किए गए कार्यों की ओर हम ध्यान दें तो महाभीम निष्कर्म, एक ये टर्मिनोलॉजी है जिससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, उसको समझिए। महावीर निष्क्रमण का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध जब गृह का त्याग किए, यानी 29 वर्ष की आयु में जब वो गृह का त्याग करते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने सारनाथ में पहली मर्तबा उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मण और 2 शूद्र को। 5 ब्राह्मण में से था कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और असर्गी। वहीं पे 2 शूद्र था तपस्सु और भल्य। जब इनको इन्होंने उपदेश दिया, उसी उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस किस को दिया था? तो 5 ब्राह्मण और 2 शूद्र। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण। जब उसकी मृत्यु हो जाती है
उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। एक टर्म और आता है प्रतीत समुत्पाद, यानी कि एक विनाश के बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, यानी एक चीज का नाश हो जाने के बाद दूसरे वस्तु की जो उत्पत्ति, यानी कर्म और कारण का बात किया गया है। जब तक कर्म नहीं होगा तब तक उसका कारण नहीं होगा, जब तक कारण नहीं होगा जब तक कोई कर्म नहीं, यानी कर्म और कारण का यहाँ पे बात किया गया है प्रतीत समुत्पाद में। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिदर्शन है, 3 दर्शन है। कौन कौन? बुद्ध धर्म और संघ। इसके बाद बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का बात किया गया है। उनमें ये कहा गया है कि ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी कि केवल दुख ही दुख है, फिर उस दुख का कारण है, फिर उसका निवारण है, यानी कि दुख दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख के निवारण के लिए इन्होंने अष्टांग की मार्ग को सुझाया है। वो अष्टांग की मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब कि आप अपनी जो है दृष्टिकोण वो सम्यक रखें। सम्यक का मतलब होता है कि साफ सुथरा। उसके बाद सम्यक संकल्प, आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए। सम्यक वचन, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। सम्यक कर्म, आपका कर्म जो है वो अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीव, जो आप कमा रहे हैं उसमें सच्चाई होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, उसके बाद है सम्यक स्मृति, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सम्यक समाधि, आप जो अंत में किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब समाधि में जा करके, वो भी क्या होना चाहिए? होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अष्टांगी मार्ग का ये सुझाया है दुख को हटाने के लिए। फिर उन्होंने 10 शील का जिक्र किया है, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्थाई और परिग्रह। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अस्थाई का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब धर्म का संग्रहण न करना। ये जो है ये 5 ये केवल और केवल गृहस्थ के लिए है। बाकी 10 का 10 शील जो है वो भिक्षुओं के लिए यहाँ पे बात किया गया है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्थाई, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना, ये गृहस्थ के लिए। और बाकी के और 5, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना और व्यभिचार आदि से दूर रहना, ये सभी के सभी क्या है? भिक्षु आदि के लिए ये 10 शील का यहाँ पे जिक्र किया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। देखिए, जब गौतम बुद्ध पहली मर्तबा जब 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किए थे, तो उनके प्रारंभिक गुरु हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़ा प्रणेता थे और ये वैशाली में पहली मर्तबा इसको मिले थे। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र जो हैं वो राजगिरी में मिले थे। 29 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष और जोड़ दीजिए, यानी 35 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान की खोज में भटकते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, और अंतिम में जाकर निरंजना या फल्गु नदी जो अभी बोध गया है वहाँ पे उसको फाइनल रूप से एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई 6वें वर्ष में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में, और उसी दिन से वो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने दर्शन दिया था, जैसे कि अनिश्वरवाद, यानी कि ईश्वरीय सत्ता में वो विश्वास नहीं करते हैं। शून्यतावाद, यानी कि मतलब अनिश्वरवाद का मतलब ईश्वर की सत्ता नहीं है। दूसरा शून्यतावाद, शून्यतावाद का मतलब होता है कि संसार की समस्त वस्तुएं जो है पदार्थ वो सत्ताहीन है। उसके बाद है अनात्मावाद, यानी कि आत्मा का कोई यहाँ पे ये नहीं है, और आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अनात्मावाद मतलब आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल, और क्षणिकवाद, दुनिया की हर एक वस्तु क्या है? तो क्षण भंगुर है। इसके अलावा इन्होंने जब दर्शन दे दिया था, इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और भी चीज है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सिंबॉलिक रूप में जन्म जो है वो कमल और सांड को प्रदर्शित करता है, गृह त्याग जो है वो घोड़ा प्रदर्शित करता है, ज्ञान पीपल के वृक्ष का प्रदर्शन करता है, निर्माण पद चिन्ह का, और मृत्यु स्तूप का। गौतम बुद्ध का जब मृत्यु होता है 80 वर्ष की आयु में मल्लियों की राजधानी कुशीनगर में, तो उस समय में उसके स्तूप को 8 कई जगहों पर क्या करता है? उसके राख को जो है बखेरा जाता है और वहाँ पे स्तूपों का निर्माण किया जाता है, जैसे मगध नरेश अजातशत्रु के राज में, वैशाली के लिच्छवी के राज में, कपिल वस्तु के शाक्य के राज में,
अलपकन के भूली के राज में, रामग्राम के कोरिये के राज में, पावा के मल के राज में, कुशीनगर और बेथादीप के ब्राह्मण आदि के राज्यों में यहाँ पे कुल 8 जगहों पे स्तूपों का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म का यहाँ पे जो है वो हम देखें। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये मेरा पार्ट पहला था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट दूसरा लाएंगे और इस प्रकार से हम बौद्ध धर्म को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमने उसी चीज को यहाँ पे देने का कोशिश किया जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है बनेगा और एग्जाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।